विधानसभा में जो विकासशील इंसान पार्टी का विधायक दल है, जिसके नेता हमारे स्वर्णा सिंह जी थे, आज विगत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय किया और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य के रूप में माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने घोषित भी किया। हम अपनी ओर से पूरे बिहार विधानमंडल विधायक दल की ओर से इन्हें बधाई देते हैं। इन्हें 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे। ये एक समझौते के तहत हम लोगों ने दिया था। विगत 1 वर्षों से जो घटनाक्रम है आप सबके सामने है, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम तो आपके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये अब एनडीए के अलग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसलिए आपको हम लोगों को वापस कर अपने घर पे बुला लेना चाहिए। हम सबों ने यह निर्णय किया कि चूंकि शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे ही चुनाव लड़ रहे थे और इसलिए तीनों हमारे दल में शामिल हुए। मैं तीनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर बुके देके हमारे तीनों विधायकों का स्वागत। मनवर प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आदेश से ही 2015 में मैं अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी मुझे अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया था। लगातार 5 वर्ष तक वहां मेहनत कर रहे थे और 20 में भी पार्टी ने मुझे आदेश दे दिया था जो आप जाइए और वहां से अपनी तैयारी करिए, नामांकन करिए। जब मैं प्रदेश कार्यालय के गेट पर पहुंचा था तो देश के नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से टेलीफोन हुई जो आपको वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है। मैं उस समय 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस अवसर पे जो हम लोग आज पार्टी पे पूरा घर वापसी किए हैं, इसलिए आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं और कुछ बात जरूर बताना चाहेंगे। 2005 से हम लोग, मैं 2005 से बिहार विधानसभा का सदस्य रहा हूं एनडीए के रूप में। 2015 में भारतीय जनता पार्टी 2015 नहीं बल्कि 2013 में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी जिस परिस्थिति के कारण एनडीए गठबंधन से कोई दल अलग हुआ था, लेकिन हम लोगों की सोच शुरू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है। इसलिए जब कोई दल अलग हुआ तो दूसरे दल के साथ जुड़ा कर रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद वीआईपी से टिकट जरूर मिले, सिंबल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं रखा और इस कार्यालय में मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही। जैसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। आज एक ऐसी समस्या बनी, ऐसा समय आया, सौभाग्य की बात है कि जो पार्टी के हमारे मुखिया थे तो बार बार पार्टी के साथ भी है, गठबंधन में भी है, गठबंधन में नहीं भी है, लेकिन उसकी अंतिम जो सबसे खराब स्थिति होती है, एनडीए चुनाव बोचहा में लड़ रही है और बोचहा में जाकर के अपने वीआईपी से फिर किसी को नॉमिनेशन करा देना, तो लाजमी सी बात होती थी कि एनडीए का वो बात नहीं रहे। और जब एनडीए के बात नहीं रहे मतलब भारतीय जनता पार्टी के बात नहीं रहे, और हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति में शुरू से ही बोलते आया हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं
कि मैं दिलो दिमाग से बीजेपी थी, मैं बचपन से बीजेपी थी। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैं शादी करके आई, मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे। तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ, इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उनका जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, उसी पथ पे मैं चलना चाहती हूँ। अपने क्षेत्र में अपने मिट्टी से जुड़कर काम करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं वापस उनके घर वापस लौट आऊँ। वैसे तो मैं बीजेपी की थी, लेकिन आज पूरी तरीके से प्रसन्नता हुई कि मैं वापस आई बीजेपी में लौट के। भारतीय जनता पार्टी संगठन के अध्यक्ष के नाते मैंने जो निर्णय किया है वो आप सबों के सामने है। आप सब शीघ्र देखेंगे। दो चीजें आज खत्म हुई हैं। हम लोगों ने कल आज सुबह तक प्रयास किया इस बात का कि आप हमसे 50 सीट जब हमारे कैंडिडेट थे, हमारी विधायक थी बेबी कुमारी, और विधायक का टिकट के बदले उन्होंने अंतिम समय में, उस समय भी उन्होंने कुछ दूसरे कारण से उन्होंने, हमारा वो भी फाइनल था कि वो चाह में बेबी को वो टिकट देंगे, पर उसके बदले उन्होंने दूसरे को दिया था। फिर भी पूरे भाजपा ने मिलकर के जिताया था। और ये आज सबके सामने है कि जिनको उन्होंने टिकट दिया था वो 2 महीने पहले ही राजद के साथ अपनी डीलिंग कर चुके थे, और 2 महीने पहले वो राजद ज्वाइन कर दिए थे। वो एक धोखा दे रहे थे कि इधर से भी और उधर से भी उम्मीदवार, ये एक साजिश थी। और हम लोगों ने कहा कि भाजपा परिवारवाद की बिल्कुल विरोधी पार्टी है, और ऐसा नहीं होता है कि किसी परिवार के सदस्य जो ही यही एकमात्र क्राइटेरिया हो, कोई परिवार का सदस्य भाजपा में काम कर रहा है तो उसको जरूर हम लोग विचार करते हैं, पर केवल यही क्राइटेरिया कभी नहीं चलेगा। हमारे वो सीट थी, हमारी विधायक थी, और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आज महामंत्री के तौर पे लगातार मेरे साथ बेबी जी काम कर रही थी, और ईमानदारी से पूरे विधानसभा में भी उन्होंने उस उम्मीदवार को जिताने का उन्होंने मेहनत किया था, और पूरे बिहार में आज भी काम कर रही थी। इसलिए उनका टिकट उनको हम लोगों ने वापस किया है, और आज भी सुबह हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया। दूसरी बात, एक दूसरा छद्म लड़ाया यहाँ पे बताया जाता है। हम 121 सीट लड़े थे और 78 जीते थे, और 144 में 75 वाले कहते हैं कि बिहार में वो सबसे बड़े दल हैं। आज इस छद्म जो ढांचा था इसका भी पटाक्षेप हो गया। भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा में पूर्णतः स्थापित हो गई है। हम उनसे 20 सीट कम लड़े, उसके बावजूद भी उनसे 4 सीट ज्यादा। बिल्कुल नहीं, भाजपा को बिहार में एनडीए में यह तय हो गया था कि बेबी कुमारी जी लड़ेंगी, और आज उन्होंने अपना उम्मीदवार बना के यह सवा अपराध था। और बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियां, हम इन तीनों का स्वागत करते हैं। इनसे कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। एक सवाल है, क्या गठबंधन के लिए सबक है? छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाएगी, क्या उसके सारे पार्टी को इसी तरह लेकर आएगी? भारतीय जनता पार्टी के ये तीनों सदस्य क्या नहीं थे? आप बताइए कि जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? क्या ये तीनों भाजपा के सदस्य नहीं थे? भाजपा से चुनाव लड़े प्रत्याशी नहीं थे? भाजपा के साथ जुड़े हुए क्या ये नहीं थे? इन पे एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो कि दूसरे किसी और से जुड़ा। और यह बिल्कुल तीनों अपने स्वेच्छा से जब आज उन्होंने आखिरी गलती की, तो इन तीनों ने अपने स्वेच्छा से मुझसे कहा कि अब वो लड़ रहा, अब तो कम से कम आप हम लोगों को अपने दल में ले लीजिए और पार्टी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग
E-Homes Panorama, luxurious, lifestyle redefined.